हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सब बात करेंगे सीबीएसई क्लास 9th हिंदी बुक के गद्य पार्ट का चैप्टर 3 उपभोक्तावाद की संस्कृति का प्रश्नोत्तर देखेंगे। तो हम लोग चलते हैं अपने प्रश्नोत्तर की तरफ। अगर आपको प्रश्नोत्तर लिखना होगा तो वीडियो को रोक करके प्रश्नोत्तर लिखिएगा। तो हमारा पहला प्रश्न है कि लेखक के अनुसार जीवन में सुख से क्या अभिप्राय है। तो लेखक के अनुसार सुख का क्या मतलब है, तो पहले हम जानते हैं कि इस लेखक कौन थे यहाँ के। तो श्याम चरण दुबे इस पाठ के लेखक थे और इनके बारे में कुछ जान लेते हैं कि इनका जन्म सन 1922 में मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड गांव में क्षेत्र में हुआ था। उन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से मानव विज्ञान में पीएचडी की थी और वे भारत के अग्रणी समाज वैज्ञानिक रहे हैं। दोस्तों, आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। मैं क्वेश्चन बहुत छोटा छोटा और बहुत आसान वर्ड में कराऊंगी। तो पहले श्याम चरण दुबे जी के बारे में जान लेते हैं कि वो मरे थे 1966 में। तो इतना हम लोग को अभी क्वेश्चन आंसर करने के लिए बहुत है, क्योंकि ये प्रश्न में भी पूछा जा सकता है, इसलिए मैं आपको बता दी। तो चलिए हम लोग अपना प्रश्न उत्तर शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन में पूछा गया था कि लेखक के अनुसार जीवन में सुख से क्या अभिप्राय है। तो लेखक है हमारे श्याम चरण दुबे, जैसा कि हम ऊपर देखे हैं। तो उत्तर देखते हैं कि लेखक के अनुसार उपभोग का भोग करना ही सुख है, अर्थात जीवन को सुखी बनाने वाले उत्पाद का जरूरत के अनुसार भोग करना ही जीवन का सुख है। दोस्तों, यहाँ पे श्याम चरण दुबे बताते हैं कि अगर आप जितना पाए हैं, मतलब जितना आपको भगवान की दया से जितना भी कुछ आपको मिल गया है, उतने में आप संतोष करिए, वही आपका परम सुख है। अब तो लोग लालच भोग विलास में अपना सुख भी खो दे रहे हैं, लेकिन जितना पाइए उतना में संतोष रहना चाहिए। तो हमारा दूसरा प्रश्न है कि आज की उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे दैनिक जीवन को किस प्रकार प्रभावित कर रही है। तो उत्तर होगा इसका कि आज की उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे दैनिक जीवन को पूरी तरह प्रभावित कर रही है। इसके कारण हमारी सामाजिक नींव खतरे में है। मनुष्य की इच्छाएं बढ़ती जा रही हैं। मनुष्य आत्म केंद्रित होता जा रहा है। सामाजिक दृष्टिकोण से यह एक बड़ा खतरा है। दोस्तों, यहाँ पे कहा गया है कि जैसे जैसे लोगों की लालच बढ़ रही है, वैसे वैसे सामाजिकता भी खतरे में जा रही है। मनुष्य की इच्छाएं बढ़ती जा रही है और उसी इच्छाओं को पूरी करने के लिए वो चोरी छल कपट सब कुछ कर दे रहा है। तो मनुष्य को अपने इच्छाओं पे काबू रखना चाहिए। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं, अगर आप मेरे पढ़ाने के तरीके से सहमत हैं, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। अगर आप आंसर लिख रहे हो फ्रेंड्स, तो वीडियो को रोक करके उत्तर लिखिएगा और कहानी को भी ज़रूर पढ़िएगा, ताकि आपको समझ में आए कि कहानी कहना क्या चाह रही है और आप अपने से भी आंसर बना के लिख सकिए। कोई ज़रूरी नहीं है दोस्तों कि परीक्षा में आप एकदम यही चीज़ आप एकदम उतार दें, ज़रूरी नहीं है। आप अगर कहानी जानते हैं तो आप अपने से भी कुछ अच्छा कर सकते हैं परीक्षा में। तो कॉपी पूरी करने के लिए, स्कूल की कॉपी पूरी करने के लिए तो एक अच्छे वर्ड की ज़रूरत होती है कि हम क्या लिखें कि एकदम टीचर चेक कर दे। तो एकदम शुद्ध और सरल भाषा में मैं लेके आई हूँ आपके लिए वीडियो। आप उसके अंत तक बने रहिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। और चैनल में आप अगर नए हैं फ्रेंड्स, तो मेरा चैनल भी नया है अभी, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि मैं आपका सिलेबस और भी आगे अच्छे से कंप्लीट करा सकूँ। तो फ्रेंड्स, तीसरा क्वेश्चन है कि हमारा कि गांधी जी ने उपभोक्ता संस्कृति को हमारे समाज के लिए चुनौती क्यों कहा है। तो दोस्तों, उत्तर होगा कि गांधी जी सामाजिक मर्यादाओं और नैतिकता के पक्षधर थे। गांधी जी चाहते थे कि लोग सदाचारी, संयमी और नैतिक बने, ताकि लोगों में परस्पर प्रेम, भाईचारा और अन्य सामाजिक सरोकार बढ़े। लेकिन उपभोक्तावादी संस्कृति इन सब के विपरीत चलती है। वह भोग को बढ़ावा देती है, जिसके कारण
नैतिकता तथा मर्यादा का साहस होता है, हास्य होता है, हंसी छूटती है। ये सॉरी मैं साहस बोल दी, ये हास्य है, ठीक है, सॉरी फॉर दिस। आगे है कि गांधी जी चाहते थे कि हम भारतीय अपनी बुनियाद और अपनी संस्कृति पर कायम रहें। उपभोक्ता संस्कृति से हमारे सांस्कृतिक अस्मिता का हास्य हो रहा है। उपभोक्ता संस्कृति से प्रभावित होकर मनुष्य स्वार्थ केंद्रित होता जा रहा है। भविष्य के लिए यह एक बड़ा चुनौती है, क्योंकि यह बदलाव हमें सामाजिक पतन की ओर अग्रसर कर रहा है। दोस्तों, यहाँ गांधी जी की बात लिखी गई है कि गांधी जी इस बात से हमको सतर्क रहने के लिए बोले हैं कि आप लोग अपने जीवन शैली को बदल लीजिए, अपने जीने के तरीक़ाओं को बदल लीजिए। ये लोग अपने भोग विलास में सब कुछ कर दे रहे हैं, एक दूसरे का हत्या तक कर दे रहे हैं, सिर्फ अपनी इच्छा पूरी करने के लिए, अपने खुद को सुख देने के लिए। लेकिन उन मनुष्यों को नहीं पता है कि हम अपने सुख के लिए अगर किसी की हत्या कर रहे हैं तो हमें उसका दंड ही मिलेगा, कभी हम सुख नहीं पाएंगे। तो गांधी जी कहना चाहते हैं कि ये सब हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने देश की बेइज्जती करा रहे हैं, अपने समाज की बेइज्जती करा रहे हैं। तो और बोल रहे हैं गांधी जी कि यह एक बड़ी चुनौती है, यह हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ी, आप कह सकते हैं कि वार्निंग है कि आप बदल जाइए, आप अपने देश को, समाज को बदल लीजिए, वरना आपका सामाजिक का पतन हो जाएगा। अर्थात समाज नाम की कोई चीज़ ही नहीं रह जाएगी। एजुकेट अनएजुकेट, पढ़े और न पढ़े लिखे सब एक हो जाएंगे। तो दोस्तों, तो अगला प्रश्न है हमारा कि आशय स्पष्ट कीजिए। आशय स्पष्ट करना है इसमें, और इसमें 2 क्वेश्चन बताए गए, ठीक है, एक क और एक ख। तो दोनों प्रश्नों का उत्तर हम लोग बारी बारी से देखेंगे और आप वीडियो को रोक करके उत्तर लिखते रहिएगा। और क क्वेश्चन पूछा है कि जाने अनजाने के माहौल में आपका चरित्र भी बदल रहा है और आप उत्पाद को समर्पित होते जा रहे हैं। तो पहले क है, ठीक है, ये तो हम क का उत्तर देख लेते हैं कि उपभोक्तावादी संस्कृति का प्रभाव अत्यंत कठिन तथा सूक्ष्म है। इसके प्रभाव में आकर हमारा चरित्र बदलता जा रहा है। हम उत्पादों का उपभोग करते करते न केवल उनके गुलाम होते जा रहे हैं, बल्कि अपने जीवन का लक्ष्य को भी उपभोग करना मान बैठे हैं। सही बोला जाए तो हम उत्पादों का भोग नहीं कर रहे हैं, बल्कि उत्पाद हमारे हर जीवन का भोग कर रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पे बताया गया है कि हम भोग विलास में इतने हम मगन हो गए हैं कि हम अपने कितना हम उत्पाद मचा के रखे हैं ये भी हम नहीं समझ रहे हैं। और हमारा ख प्रश्न है कि प्रतिष्ठा के अनेक रूप होते हैं, चाहे वे हास्यास्पद हो ही क्यों न हो। प्रतिष्ठा का मतलब होता है एक पहचान बनाना। अब आपकी पहचान किसी भी रूप में हो सकती है कि आप चोर हैं तो आप सबसे बड़े चोर हैं, तो इसकी भी पहचान, आपका नाम भले ही इस माहौल में हो कि आप बहुत बड़े चोर हैं या फिर बहुत बड़े कुछ भी हैं, तो ये भी तो एक प्रतिष्ठा ही हुई, ये भी आपकी पहचान हुई। तो यही इसी का हमको आशय स्पष्ट करना है। तो उत्तर ये हमारा ख है, ठीक है, उत्तर ख है। तो आप इसको देखिए, मैं ख को दिखा दे रही हूँ। तो ये हमारा ख है उत्तर। तो ये उत्तर हमारा ख का शुरू होता है कि सामाजिक प्रतिष्ठा विभिन्न प्रकार की होती है, जिनके कई रूप तो बिल्कुल विचित्र हैं। हास्यास्पद का अर्थ है हंसने योग्य। अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए ऐसे ऐसे कार्य और व्यवस्था करते हैं, अनायास हंसी फूट पड़ती है। जैसे अमेरिका में अपने अंतिम संस्कार और अंतिम विश्राम स्थल के लिए अच्छा प्रबंध करना ऐसी झूठी प्रतिष्ठा है जिसे सुनकर हंसी आती है। जैसे अब लोग अपने मरने के अंतिम समय में लोग अमेरिका जाते हैं कि हम अमेरिका मरेंगे तो हमारा अच्छा रहेगा, हमारा नाम होगा। तो ऐसे से कार्यों को देखकर बताया जा रहा है कि खुद हंसी आ जाती है। तो दोस्तों, क्वेश्चन के भी कई पार्ट होते हैं, तो ये रचना और अभिव्यक्ति का पार्ट है, तो इसका भी प्रश्न हम कॉपी में लिखते हैं और ये आपके मतलब अध्यापक के भी ऊपर निर्भर करता है कि वो कैसा करा रहा है। तो पहले आप उत्तर देखिए दोस्तों, क्योंकि उत्तर आपके एग्ज़ाम में आने वाला ज़रूर है और कॉपी में भी पूरा करिए इसको। चलिए 5वां प्रश्न देखते हैं कि कोई वस्तु हमारे लिए उपयोगी हो या ना हो, लेकिन टीवी पर विज्ञापन देखकर हम उसे खरीदने के लिए अवश्य लालायित होते हैं। क्यों?
देखिए हम आप हैं, अब के ज़माने में क्या कर रहे हैं, अमेजॉन हुआ, फ्लिपकार्ट हुआ, ये सब यूज़ करते हैं। हमारे घर में कुछ हो या ना हो, हम फ्लिपकार्ट पे कोई चीज़ बहुत जल्दी मंगाते हैं, ऑनलाइन बहुत जल्दी करते हैं ना हम आप। तो वही पूछा जा रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है अब? तो सिंपल सा आंसर है कि लोग लालची होते जा रहे हैं, अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो उत्तर है कि उत्तर को हमें एक सरल और शुद्ध भाषा में लिखनी चाहिए, तो इसलिए समझने से भी होगा, लेकिन हम उत्तर भी देखें पहले, इसको लिखेंगे कैसे, तब वीडियो को रोक करके उत्तर लिखिएगा। तो इसका उत्तर है कि टीवी पर दिखाए जाने वाले विज्ञापन बहुत सम्मोहक एवं प्रभावशाली होते हैं। वे हमारे आँखों और कानों को विभिन्न दृश्यों और ध्वनियों के सहारे प्रभावित करते हैं। वे हमारे मन में वस्तुओं के प्रति भ्रामक आकर्षण पैदा करते हैं। खाए जाओ, क्या करें, कंट्रोल ही नहीं होता। दिमाग की बत्ती जला देती है, जैसी आकर्षण हमारी लार टपका देते हैं। इसके प्रभाव में आने वाला हर व्यक्ति इनके वश में हो जाता है, और इसी तरह अनुपयोगी वस्तुएं भी हमें ललालित कर देती हैं। बताया गया है कि जैसे कि जो हमारे विदाउट यूज़ है, जिसको हम यूज़ भी नहीं करते, उसको भी हम लेने की अब जिद करते रहते हैं। वो इतनी अट्रैक्टिव बना दी जाती हैं कि जिससे हम लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए छठा प्रश्न देखते हैं। आपके अनुसार वस्तुओं को खरीदने का आधार वस्तु की गुणवत्ता होनी चाहिए या उसका विज्ञापन? तर्क देकर स्पष्ट कीजिए। तो हमें इसका उत्तर देना है। तो दोस्तों, अगर आप मेरे तरीके से अगर आप सहमत हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए कि हाँ, मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी, क्योंकि आप लोग का कमेंट ही हम लोग का मोटिवेशन होता है। तो फ्रेंड्स, आप चैनल को मेरे सब्सक्राइब कीजिए, मेरा चैनल भी न्यू है, और अगर आप भी न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो से जुड़ी रहने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। तो उत्तर है कि वस्तुओं को खरीदने का एक ही आधार होना चाहिए, वस्तु की गुणवत्ता। विज्ञापन हमें गुणवत्ता वाली वस्तुओं का परिचय करा सकते हैं। अधिकतर विज्ञापन हमारे मन में वस्तुओं के प्रति भ्रामक आकर्षण पैदा करते हैं। वे आकर्षक दृश्य दिखाकर गूढ़हीन वस्तुओं का प्रचार करते हैं। और हमारा सातवां प्रश्न है कि अब हमारे पास ज़्यादा प्रश्न नहीं बचे हैं, बस 9 प्रश्न है, तो हम लोग 7वें प्रश्न पे हैं। तो अच्छे से आराम से देखते हैं कि प्रश्न है कि पाठ के आधार पर आज के उपभोक्तावादी युग में पनप रही दिखावे की संस्कृति पर विचार व्यक्त कीजिए। उत्तर है कि यह बात बिल्कुल सच है कि आज दिखावे की संस्कृति पनप रही है। आज लोग अपने को आधुनिक से अत्याधुनिक और कुछ हटकर दिखाने के चक्कर में कीमती से कीमती सौंदर्य प्रसाधन, म्यूजिक सिस्टम, मोबाइल फ़ोन, घड़ी और कपड़े खरीदते हैं। देखिए दोस्तों, ये बात भले हमको आपको न पसंद आए, हम खुद ऐसा करते हैं, क्योंकि अगर हमारे बगल वाला स्मार्टफोन तो हम आईफोन की खोज सोचेंगे, कोई 500 की वॉच तो हम 10,000 की वॉच की 1000 वॉच की सोचेंगे। तो इसी में हम लोग का सब कुछ चला जाता है और हम लोग समझ भी नहीं पाते हैं, लेकिन हम लोग दूसरे से बढ़िया बनने की कोशिश में रह जाते हैं। आगे है कि यहाँ तक कि लोग मरने के बाद अपनी कब्र के लिए लाखों रुपए खर्च करने लगे हैं ताकि वे दुनिया अपनी हैसियत के लिए पहचाने जा सकें। ये भी बात सही है, मरने के बाद भी लोग अपने कब्र के लिए इतनी व्यवस्था किए रहते हैं ताकि उनकी पहचान बन सके आगे के लिए भी। तो दिखावे की संस्कृति के बहुत से दुष्परिणाम अब सामने आ रहे हैं। इससे हमारा चरित्र स्वतः बदलता जा रहा है। हमारे अपने सांस्कृतिक पहचान, परंपराएं, आस्थाएं घटती जा रही हैं। कहने का मतलब दोस्तों, मैं आपको समझाते भी चल रही हूँ, इसका मतलब कि जैसे कि अब हमारे देश में सांस्कृतिक पहचान जो बनती थी, तो अब ये सब कम होते जा रही है, पूजा पाठ सब कुछ ख़त्म होते जा रहा है। और आगे लिखा है कि हमारी सामाजिक संबंध संकुचित होने लगा है, मन में अशांति एवं आक्रोश बढ़ रहे हैं, नैतिक मर्यादाएं घट रही हैं, व्यक्तिवाद, स्वार्थ, भोगवाद आदि कुप्रवृत्तियां बढ़ रही हैं। तो दोस्तों, आप स्क्रीनशॉट या फिर आप लिख लीजिए, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। कुछ समय भी मैं आपको दे रखी हूँ, तो आप हो सके तो आप कर चुके होंगे। तो बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की तरफ। 8वां प्रश्न है कि आज की उपभोक्ता संस्कृति
हमारे रीति रिवाजों और त्योहारों को किस प्रकार प्रभावित कर रही है। अपने अनुभव के आधार पर एक अनुच्छेद लिखिए। तो हमें एक पैराग्राफ टाइप का लिखना है इस क्वेश्चन के आधार पे। तो उत्तर है कि उपभोक्तावादी संस्कृति से हमारे रीति रिवाज और त्यौहार भी बहुत हद तक प्रभावित करते हैं। आज त्यौहार रीति रिवाज का दायरा सीमित होता जा रहा। त्योहारों के नाम पर नए नए विज्ञापन भी मनाए जा रहे हैं। जैसे त्योहारों के लिए खास घड़ी का विज्ञापन दिखाया जा रहा है। मिठाई की जगह चॉकलेट ने ले ली है। आज रीति रिवाज का मतलब एक दूसरे से अच्छा लगना हो गया है। देखिए, पहले क्या होता था कि रीति रिवाज का मतलब होता है कि जो हमारी परंपरा है हम वही करेंगे, जो हमारे पूर्वज करते आ रहे हैं हम वही करेंगे। लेकिन अब अगर रक्षाबंधन मान लेते हैं, उसमें हम लोग लड्डू खिलाते थे पहले। अब क्या होता है, अब कुछ कोई एक बड़ी से बड़ी मिठाई ला दो, महंगी से महंगी, वही मिठाई हमारी शुभ हो गई है अब, जो कि शुद्ध तो लड्डू ही होता है। तो हम ऐसे रीति रिवाजों को भूल रहे हैं। और बचा है कि परिस्पर्धा में रीति रिवाजों का सही अर्थ कहीं लुप्त हो गया है। मतलब रीति रिवाज मतलब कोई मतलब ही नहीं रह गया है। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि आपको वीडियो समझ में भी आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा होगा तो लाइक करना मत भूलिएगा दोस्तों, और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कीजिए। 9वां प्रश्न है कि धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है। इस वाक्य में बदल रहा है क्रिया है। यह क्रिया कैसी हो रही है? धीरे धीरे। अतः यहाँ धीरे धीरे क्रिया विशेषण है। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जहाँ वाक्य देखो, इसमें उत्तर भी हमको कुछ कुछ दिया गया है ना कि ये क्रिया है, धीरे धीरे क्रिया विशेषण है, क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जहाँ वाक्य में हमें पता चलता है कि क्रिया जैसे कैसे, कब, कितनी और कहाँ हो रही है, वहाँ शब्द क्रिया विशेषण कहलाता है। तो ऊपर दिए गए उदाहरण को ध्यान में रखते हुए क्रिया विशेषण से युक्त 5 वाक्य पाठ में से छाट कर लिखिए। तो दोस्तों, अगर आप कहानी को पूरा पढ़े होंगे तब तो भाई अच्छी बात है। इसमें से हमको क्रिया विशेषण छांट के लिखना है, तो 5 ठो लिखना है। तो हम 5 को पहले देख ले रहे हैं। पहले हमारे सेंटेंस में लिखा है कि धीरे धीरे सब कुछ चल रहा है। ये क्या है? ये भी हमारे पाठ में ही दिया गया है, मिलाइएगा, आप पाठ से ही हम कराए हैं। धीरे धीरे रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, सब कुछ परिणामवाचक क्रिया विशेषण है। ऐसे ही हमें 5 सेंटेंस किताब से छांट के लिखना है। तो दूसरा है कि आपको लुभाने की जी तोड़ कोशिश में निरंतर लगी रहती है। तो निरंतर इसमें दोस्तों रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। सामंती संस्कृति के तत्व प्रभाव में पहले भी रहे हैं। तो पहले मतलब कालवाचक है, पहले बता रहा है, ठीक है। और चौथा है कि अमेरिका में आज हो रहा है वह कल भारत में भी आ सकता है। आज, कल कालवाचक क्रिया विशेषण है। दोस्तों, आप क्वेश्चन को अगर नहीं समझ रहे हैं तो आप मेरी बात को सुनिए कि इसमें क्या बताया गया। इसको ये मत पढ़िए क्या क्रिया विशेषण होता है क्या नहीं, ये तो आप पढ़ चुके हैं। बस आपको बताया गया कि धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है, धीरे धीरे इसमें क्रिया विशेषण है। तो ऐसे ही आप 5 वाक्य अपने किताबों से लिखिए जो कि क्रिया विशेषण हो। तो हम 4 प्रश्न देख चुके हैं। 5वां देखते हैं कि हमारे सामाजिक सरोकारों से में कमी आ रही है। तो परिमाणवाचक संख्या परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। दोस्तों, हमें कुछ करना नहीं था, बस हमें ऐसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक, ऐसे ही हमें क्रिया विशेषण खोजना था। तो मुझे लगता है आपको वीडियो पसंद आई होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को दोस्तों लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल आइकन प्रेस कीजिए। दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।